नमस्कार, स्वागत है आप सभी का युग डिमांड स्टडी ग्रुप पर। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे नई यूनिट नई एनर्जी के साथ में। तो आज की यूनिट है आयु संबंधी समस्या या प्रॉब्लम ऑन एजेस। तो एज वाले क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में एक दो आ ही जाते हैं, ठीक। जैसे इसके पहले जब कांस्टेबल की एग्ज़ाम हुई थी तो उसमें 3-4 क्वेश्चन आ गए थे, लेकिन बहुत ही सिंपल होते हैं एज वाले क्वेश्चन, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। आयु संबंधी समस्या जो कि आपको कब होगी, जब आप वृद्ध हो जाओगे, लेकिन अभी जो समस्या है उसको सोल्व करते हैं। तो हम अभी आज की क्लास जो रहेगी वो सिर्फ बेसिक क्लास रहेगी, ठीक। बेसिक क्वेश्चन एकदम बेसिक लेवल से देखेंगे, कोई आपको XYZ मानने की ज़रूरत नहीं रहेगी, डायरेक्ट ट्रिक से हो जाएंगे, ठीक। फिर धीरे धीरे अपन लेवल बढ़ाते जाएंगे। तो आज सिर्फ बेसिक क्लास रहेगी और बेसिक क्वेश्चन देखेंगे अब, ठीक। तो करें स्टार्ट। पहला क्वेश्चन लेते हैं डायरेक्ट। जहाँ पर भी ट्रिक वगैरह या फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी आपको दिखा दूंगा। इसका कोई फॉर्मूला होता नहीं है, कुछ ट्रिक है, तो करते जाते हैं आगे और ट्रिक भी देखते जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, सुरेश व मुकेश की आयु का अनुपात 7:4 है। यदि सुरेश की आयु मुकेश की आयु से 18 वर्ष अधिक है तो बताओ मुकेश की आयु क्या होगी, ठीक। तो कितने व्यक्ति है? सुरेश और मुकेश दो व्यक्ति हैं। एक तो सुरेश है और एक क्या है, मुकेश है, ठीक। इनकी आयु का अनुपात दे रखा है, कितना है? 7:4। फिर आपको बोला है कि सुरेश की आयु मुकेश की आयु से 18 वर्ष अधिक है। कितने वर्ष अधिक है? 18 वर्ष अधिक है। तो आप ध्यान रखना, जब भी आपको बोले कि अधिक है या फिर कम है, ज़्यादा है, इस तरह के क्वेश्चन आ जाए, मतलब समझना कि दोनों के आयु में क्या दे रखा है, आपको डिफरेंस दे रखा है। तो जब भी डिफरेंस वाले क्वेश्चन हो तो आपको कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस क्या करो, डिफरेंस बराबर क्या हो जाएगा, डिफरेंस के। तो आपको दे रखा है सुरेश और मुकेश, इन दोनों की आयु में एक्चुअल डिफरेंस कितना वर्ष है? 18 वर्ष है। और आप देखो कि उन्होंने रेशो कितना दे रखा है, सुरेश की आयु 7 है और मुकेश की आयु कितनी है? 4 है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है आपके पास? तो कितना आ रहा है? 7 - 4 करें कितना आएगा? 3। तो आपके पास रेशो में डिफरेंस कितना आ गया? 3। और उन्होंने कितना दे रखा है? 18। तो डिफरेंस बराबर क्या हो जाएगा? डिफरेंस के 18 किसकी वैल्यू हो जाएगी? 3 की। जो भी उनका डिफरेंस आएगा वो हमेशा ऊपर और जो आपका आएगा वो नीचे रखेंगे। डिफरेंस बराबर डिफरेंस हो गया, ठीक। वैसे इस क्वेश्चन को अपन ओरली कर सकते थे, पर अभी स्टार्टिंग में हम समझ रहे बस। तो आपका डायरेक्ट आंसर है, जैसे कि 6 कितना पूछा है, सुरेश की मुकेश की पूछी है। सुरेश की पूछी होगी तो 24 हो रही है, इसकी पूछी होगी तो कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगी, ठीक। लेकिन वो अभी थोड़ा सा बेसिक देख रहे हैं हम, तो डिफरेंस बराबर डिफरेंस आ गया। बस मैं आपको ये बता रहा था कि जब भी कम ज़्यादा हो, मतलब क्या दे रखा आपको? डिफरेंस दे रखा। तो डिफरेंस दे रखा 18 वर्ष, आपका डिफरेंस कितना आ गया? 3। किसकी आयु पूछी है? मुकेश की है, सुरेश की मैं भूल गया हूँ। तो आपको पूछा है मुकेश की आयु, तो मुकेश के लिए रेशो कितना है? 4 है, तो 4 निकाल लेंगे। मुकेश का रेशो कितना है? 4 है, तो 4 निकाल लेंगे। बस अब यहाँ पर आप रेशो देखना कि वर्तमान है कि मतलब प्रेजेंट दे रखा है, पास्ट वाला दे रखा है, फ्यूचर वाला, उसके हिसाब से क्वेश्चन होगा। तो अभी वर्तमान ही दे रखा था कि 7 और 4 है, मतलब प्रेजेंट दे रखा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मुकेश की आयु निकालनी, मतलब क्या निकालना है? 4, डिफरेंस बराबर डिफरेंस रख दिया हमने। तो कितना आएगा? 6 × 4 कितना आ जाएगा? 24 वर्ष, ठीक। आपको पूछते 4 वर्ष बाद की निकालो, तो 4 वर्ष बाद जोड़ देता 28 हो जाता। 4 वर्ष पहले की निकालते तो माइनस कर देते, यहाँ पर कितना हो जाता? 20 वर्ष। बस जैसे भी पूछें हो जाएगा, ठीक। तो डिफरेंस वाले क्वेश्चन एकदम सिंपल होते हैं। हाँ, थोड़े से जब आपके पास जब एडिशन वाले आएंगे, सम वाले क्वेश्चन, उनमें थोड़ा सा दिक्कत रहती है, वो क्या होगी मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक। तो अभी इसकी आयु कितनी आ जाएगी? 24 वर्ष। कितना खरा? बस डिफरेंस बराबर डिफरेंस, जिसकी आयु पूछी है उसकी निकाल ली, ठीक। कुछ और क्वेश्चन करते हैं। आ गया? तो यहाँ पर XYZ कुछ भी नहीं बना, हमने डायरेक्ट हो गया है। आप पढ़ते रहो, बहुत सारी एग्ज़ाम आने वाली हैं। अभी रेलवे तो आ ही गई है, कब है? दिसंबर में। और बहुत सारी व्यापम की भी आने वाली है। तो कोरोना धीरे धीरे ख़त्म हो ही जाएगा, नहीं होगा तो भी क्या करें पढ़ना तो है आपको, ठीक। तो धीरे धीरे सब कंट्रोल में हो जाएगा, इतना बड़ी बात नहीं रही है, उसका असर एकदम कम हो गया है। तो बहुत जल्दी अपनी क्लास भी स्टार्ट होने वाली है, तो फिर क्लास पे और अच्छे से पढ़ेंगे हम। तो अगला क्वेश्चन है,
हेमा और श्यामा की आयु का अनुपात 3:5 है। यदि हेमा की आयु श्यामा की आयु से 8 वर्ष कम है तो बताओ श्यामा की आयु 8 वर्ष बाद क्या होगी। तो इस बार आपको दे रखा है, एक तो हेमा है और एक क्या है, श्यामा है। इन दोनों की आयु का अनुपात दे रखा है, कितना है, 3:5 है। और फिर आपको बोला है मतलब वर्तमान है, ठीक। आपको बोलता है 4 वर्ष बाद का है तो फिर यहाँ पर क्लियरली दे रखा है, लेकिन अभी है मतलब प्रेजेंट दे रखा है। और आपको बोला हेमा श्यामा से 8 वर्ष, हेमा की आयु श्यामा की आयु से कितनी वर्ष कम है, 8 वर्ष कम है, मतलब डिफरेंस दे रखा है आपको। तो डिफरेंस आपको वर्ष में कितना दे रखा है, 8 वर्ष। और आपका रेशो में डिफरेंस कितना आ गया है, 5 - 3 करेंगे तो कितना डिफरेंस आ गया है कितना, 2 डिफरेंस आ गया है। कितना हो गया, हेमा की आयु श्यामा की आयु से रेशो में कितनी कम है, 2, और वर्ष में कितनी कम है, 8। तो 8 किसकी वैल्यू हो जाएगी, 2 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी। किसकी निकालनी है, हेमा की या श्यामा की। तो आपको पूछा है श्यामा की। श्यामा के लिए कितनी यूनिट है, 5 यूनिट। तो कितनी निकाल लेंगे, 5 यूनिट निकालेंगे। कितना आएगा, 4 × 5 कितना आ जाएगा, 20 वर्ष। तो ये 20 वर्ष क्या आपको पूछा है, वर्तमान पूछा था क्या, नहीं पूछा था। वर्तमान तो आयु किसकी आ गई, कितनी आ गई उसकी, 20 वर्ष। लेकिन आपको पूछा है 8 वर्ष बाद कितनी होगी। तो 8 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 8 साल बड़ी हो जाएगी। मतलब कितने जुड़ जाएंगे इसमें, 8 साल और जुड़ जाएंगे। तो 8 साल बाद कितना हो जाएगा, 20 और 8 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखना, परीक्षा में एकदम एक्साइटेड मत हो जाना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्योंकि आपको पूछा एकदम जैसे आपने निकाला, अरे 20 वर्ष तो आ गया और फट से क्लिक कर दिया तो हो गया कल्याण। आपको पूछा है 8 वर्ष बाद। तो क्वेश्चन जल्दी करना, लेकिन शांति से थोड़ा सा पढ़ना है। शांति से ऐसा भी नहीं पढ़ना है कि सो ही जाओ, पर थोड़ा सा हल्के से, मतलब हल्के माइंड से पढ़ना है, ठीक। ताकि आपको क्वेश्चन क्लियर रहे कि क्या क्या पूछा है, क्या दे रखा है। मैथ्स में कोई बड़ा वो हलवा नहीं है, छोटा सा ही है मैथ्स, बस थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं। तो करें अगला क्वेश्चन। तो आंसर आ गया इसका, कितना है, 28 वर्ष। तो ये डिफरेंस वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी, बस थोड़े से सम वाले क्वेश्चन में होगी। उनमें भी कहाँ पे होगी वो देखते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन बोला आपको, अन्नू व प्रिया की आयु का अनुपात 5:3 है। यदि दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना है, 40 वर्ष है, तो प्रिया की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो इस बार अन्नू है और कौन है, प्रिया है। इन दोनों की आयु का अनुपात कितना है, 3:5 है। और आपको बोला इन दोनों की आयु का योग कितना दे रखा है, 40 वर्ष। कब का योग दे रखा है, वर्तमान योग दे रखा है। तो आपके पास यहाँ पर भी कितना होना चाहिए, रेशो में भी क्या होना चाहिए, वर्तमान होना चाहिए। नहीं तो हम क्या करेंगे, बराबर बनाएंगे। अभी वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगले क्वेश्चन में आपको क्लियर कर दूंगा। तो अभी तो यहाँ पर दोनों क्या थे, ये भी वर्तमान रेशो है, ये भी वर्तमान रेशो है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जैसे वहाँ पर डिफरेंस बराबर डिफरेंस, यहाँ पर सम बराबर क्या होगा, सम के, या योग बराबर क्या होगा, योग के। तो दोनों का योग यूनिट में कितना हो गया, 5 और 3 कितना आ जाएगा, 8। और ईयर में कितना आ गया, 40। तो 40 किसकी वैल्यू हो जाएगी, 8 की। तो 40 8 की वैल्यू हो गई। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन हमको पूछा किसकी है, प्रिया की आयु पूछी है, ठीक। तो प्रिया की पूछी कि अन्नू की पूछी है, 5:3 था, सॉरी, कोई बात नहीं, आंसर तो वही आएगा फिर भी, 5:3। तो प्रिया की आयु क्या होगी। तो प्रिया के लिए कितनी यूनिट है, 3 यूनिट है, तो 3 निकाल लेंगे हम। तो कितना आएगा, 5 × 3 कितना आ जाएगा, 15 वर्ष। तो ओरली कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, डाइट हो रहा है। 40 8 की वैल्यू कितना, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। किसका पूछा है, प्रिया का। तो 5 × 15। अन्नू का पूछा हो तो 5 × 5 कितना हो जाएगा, 25। फिर आगे पीछे करने का बोला हो तो हम कर देते कि 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी या 5 वर्ष पहले कितनी होगी, जो भी क्वेश्चन पूछते। तो ये भी एकदम बेसिक क्वेश्चन था। अब इसी में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट आता है, वो देखते हैं हम, थोड़ा सा, ज़्यादा भी नहीं है। तो अगला क्वेश्चन बोला है हमको, एक पिता अपने पुत्र से 3 गुना है, मतलब पिता की आयु पुत्र की से कितनी है, 3 गुना है। 5 वर्ष बाद उनकी उम्र का योग 70 वर्ष है, तो
तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी। ठीक, तो अब एक क्या आ गया है पिता और एक क्या है पुत्र है, पिताजी है और एक क्या है उनके पुत्र जी है। तो आपको बोला है कि पिता पुत्र से कितना है 3 गुना है, मतलब यदि पुत्र की आयु 1 है रेशो में तो पिता की कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि पुत्र 1 साल का है और पिता 3 साल का हो गया इसका बस रेशो में कुछ भी निकाल सकते हो वैसे। तो ये क्या है आपको पिता की आयु पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 है। ये क्या है वर्तमान रेशो दे रखा है, वर्तमान रेशो कितना है उनका 3:1। और आपको बोला है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना हो जाएगा, तो कितना बोला उन्होंने 70 वर्ष हो जाएगा। तो आपको पूछा है कि पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी, पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट कर सकते हैं तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। आपने बोल दिया कि यहाँ पर 70 योग है और आपने निकाल लिया 3 और 1 4 कितना हो गया योग आ गया, और आप काटोगे तो कटेगा भी नहीं और खून भी नहीं निकलेगा तो काटेंगे तो कटेगा भी नहीं, पहली बात तो नहीं कट रहा है ना, और आंसर मतलब पॉइंट में आएगा और वो आंसर दे भी नहीं रखा है ऐसा। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर दे रखा है रेशो वही क्या होना चाहिए, यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, यहाँ पर वर्तमान है तो ये भी क्या होना चाहिए वर्तमान, ये 5 साल पहले का है तो ये भी क्या होना चाहिए 5 साल पहले का। मतलब रेशो को देख के हमको इसको ऐसे बनाना है, क्योंकि रेशो में हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं करें कि रेशो में प्लस कर दे 5 साल, रेशो में कोई प्लस माइनस नहीं होगा, जो भी प्लस माइनस होगा यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखो मैंने बोल दिया कि 2 व्यक्ति ए और बी, थोड़ा सा एक बार अच्छे से समझ लो तो आपके क्वेश्चन ये प्लस माइनस वाले कभी गलत नहीं होंगे। ठीक, प्लस माइनस मतलब एडिशन और ये डिफरेंस वाले और सम वाले क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। मैंने बोला 2 व्यक्ति ए और बी है और एक की आयु मैंने बोल दी कि 10 वर्ष है और एक की आयु कितनी वर्ष है 20 वर्ष है। ये क्या की है प्रेजेंट ही है ना, वर्तमान है आपके पास। फिर मैंने क्या बोल दिया कि 5 साल बाद ये कितना साल का हो जाएगा ए, तो आप बोलोगे सर ये तो 15 साल का हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 25 साल का। और मैंने बोल दिया कि ये 5 साल पहले कितने का था, तो ये कितने का था 5 साल का, और आप ये बोलेंगे भी कितना था तो कितने का था 15 साल का था। ठीक, तो 5 साल पहले ये 5 का और ये 15 का, और ये 5 से मतलब वर्तमान में 10 का, और ये कितना हो जाएगा 20 का, और ये कितना होगा 15, और कितना हो जाएगा 5 साल बाद और कितना हो जाएगा 15 और 25 का। तो आप यहाँ पे देखोगे दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, तो प्रेजेंट में इनके बीच डिफरेंस कितना है 10 - 20 करा तो डिफरेंस कितना आ रहा है 10 आ रहा है। 15 - 25 करेंगे तो भी डिफरेंस कितना आ रहा है 10 ही आ रहा है। 15 - 5 करेंगे तो भी क्या आ रहा है डिफरेंस कितना आ रहा है 10 ही आ रहा है। मतलब एक बार जो डिफरेंस सेट हो गया है वो हमेशा क्या रहेगा उतना ही रहेगा। मतलब जैसे कि 2 भाई है, एक भाई 2 साल बड़ा है और 1 साल, मतलब एक भाई दूसरे से कितना साल बड़ा है 2 साल बड़ा है, तो हमेशा जब तक टपक नहीं जाएगा, जब तक क्या होगा 2 साल टपकने, ऐसा नहीं टपकने के बाद क्या हो जाएगा 2 साल बड़ा हो जाएगा, वो हमेशा कितना रहेगा 2 साल बड़ा ही रहेगा। तो डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा उनका 2 साल चलता रहेगा। तो यहाँ पर भी डिफरेंस कितना आ रहा है 10 साल चलते ही जा रहा है। ठीक, लेकिन यहाँ पर हम इनका सम निकाल के देखें, योग निकाल के देखें, तो हर बार क्या होगा अलग से आएगा। जैसे कि यहाँ पर 5 साल पहले इनका दोनों का योग कितना आ रहा है 15 5 कितना आ रहा है 20, फिर वर्तमान में कितना आ रहा है 30 आ रहा है, फिर यहाँ पर कितना आ रहा है आपके पास 30 और कितना हो रहा है 40 आ रहा है। तो योग बार बार क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, लेकिन डिफरेंस में कोई पर दिक्कत नहीं आ रही है। तो डिफरेंस वाले क्वेश्चन आप बिंदास कुछ भी हो, बस डिफरेंस बराबर डिफरेंस कर देना क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन जब आपके पास योग वाले क्वेश्चन हो तो आपको जैसा रेशो है ऐसे ही क्या करना पड़ेगा, ये वाला योग बनाना पड़ेगा। तो करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर हम देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला आपको। पिता और पुत्र की वर्तमान रेशो कितना है 3:1, और 5 वर्ष बाद उनका योग कितना आ रहा है 70 वर्ष आ रहा है। ठीक, तो हमने यहाँ पर योग तो निकाल के देखेंगे रेशो में। तो रेशो में योग कितना आ रहा है 3 + 1 कितना आ रहा है, योग कितना आ गया 4 आ गया है। ठीक, रेशो योग कितना आ गया है रेशो में 4, और 5 वर्ष बाद इनका कितना है 70 है। तो मैंने अभी आपको बताया कि दोनों क्या होना चाहिए रेशो वाला और ये वाला योग में क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। ये प्रेजेंट तो ये भी प्रेजेंट में होना चाहिए, ये पास्ट में तो ये भी पास्ट में, ये फ्यूचर है तो ये भी क्या होना चाहिए फ्यूचर में। तो रेशो को देख के हम इसको बनाएंगे। तो आपको बोला है कि ये वर्तमान रेशो है तो ये भी क्या होना चाहिए वर्तमान योग होना चाहिए, जब भी तो क्या होगा क्वेश्चन सोल्व होगा। तो हम क्या करेंगे इसको क्या करेंगे
वर्तमान बनाएंगे तो वर्तमान बना सकते हैं। ये क्या है, 5 वर्ष बाद का योग है, 5 वर्ष पहले का बना सकते हैं हम। तो कितने माइनस करेंगे इसमें से, 5 वर्ष पहले का मतलब वर्तमान बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 वर्ष माइनस करने पड़ेंगे। तो सिर्फ 5 माइनस करने पड़ेंगे कि 10 माइनस करने पड़ेंगे, 10 माइनस करने पड़ेंगे, ठीक। किसके, एक तो पिता के 5 वर्ष और पुत्र के भी कितने होंगे, 5 वर्ष बाद। दोनों क्या बड़े होंगे, 5-5 साल बड़े होंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखना आप, बच्चे यहीं पे गलती करते हैं कि वो क्या कर देते हैं, किसी एक की आयु क्या करते घटाते हैं। जबकि क्या होगा, जब भी कमी वृद्धि होगी तो क्या होगी, जितने भी व्यक्ति है सभी में क्या होगी, कमी, और सभी में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो ये 5 वर्ष बाद का योग है, तो 5 वर्ष पहले का योग बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 5 वर्ष पिता के और 5 वर्ष पुत्र के, दोनों के क्या करने पड़ेंगे, 5-5 कम करने पड़ेंगे। तो वर्तमान योग क्या होगा आपके पास, 5 और 5 कितना कर दूंगा मैं, 10 माइनस कर दूंगा, 5 वर्ष पिता के और 5 वर्ष पुत्र के, तो कितना हो जाएगा आपके पास 60। तो ये क्या हो जाएगा, वर्तमान योग बन जाएगा आपके पास। अब वर्तमान योग आपके पास वर्ष में कितना आ गया 60 और रेशो में कितना आ गया है 4। अब क्लियर है, ये भी वर्तमान योग है और ये भी क्या हो गया, वर्तमान योग हो गया। तो आपको योग वाले क्वेश्चन में आपको ऐसा बनाना नहीं होगा। तो क्या निकालना, आपको पुत्र की निकालनी है। तो पुत्र के लिए कितनी यूनिट है, 1 यूनिट है, और कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा 15 वर्ष। और प्रेजेंट ही पूछी है तो 15 ही होगी, 5 वर्ष बाद की पूछी होगी तो 20 हो जाएगी, और पहले की पूछेगी तो आप 5 माइनस कर दोगे, ठीक। तो योग वाले क्वेश्चन में ध्यान रखना। कुछ और क्वेश्चन हम और अगली क्लास में भी देखेंगे। अभी कुछ मल्टीप्लिकेशन वाले देख लेते हैं। आज सिर्फ थोड़ा हल्का फुल्का बेसिक करा रहा हूँ आपको मैं। तो जैसे डिफरेंस वाले क्वेश्चन थे, सम वाले क्वेश्चन थे, ऐसे ही क्या है मल्टीप्लिकेशन वाले, ठीक। आपको क्या दे रखा होगा, दोनों की आयु का क्या दे रखा होगा, गुणा, मल्टीप्लिकेशन गुणनफल दे रखा होगा, ठीक। तो करते हैं अगले क्वेश्चन। चंचल व सुप्रिया की आयु का अनुपात 3:2 है। तो चंचल है और एक क्या है, सुप्रिया है। दोनों की आयु का अनुपात कितना है, 3:2 है। यदि दोनों की आयु का गुणनफल 54 वर्ष हो तो चंचल की आयु 4 वर्ष बाद क्या होगी, ठीक। चंचल की आयु निकालनी है 4 वर्ष बाद की, और उन दोनों का गुणनफल, चंचल और सुप्रिया दोनों का गुणनफल कितना दे रखा है, 54 वर्ष दे रखा है, ठीक। देखते हैं। अब जैसे आपके पास वहाँ पर योग बराबर योग रखा, अंतर बराबर अंतर, ऐसे ही यहाँ पर गुणनफल बराबर क्या रखेंगे हम, गुणनफल। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना, आप क्या देखना है वो देखते हैं हम। तो गुणनफल कितना है 54, और हम गुणनफल करेंगे कितना आएगा, 3 गुणित 2 कितना आ जाएगा आपके पास, 6 आ जाएगा गुणनफल दोनों का। तो यहाँ पर 6 के बराबर रख दूँगा, ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, किसकी निकालनी है आपको, 1 यूनिट निकाल लेते हैं, उसके बाद देख लेंगे हम। 1 यूनिट की निकालेंगे वैल्यू, जैसे x निकालते हैं यहाँ पर 1 यूनिट निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर गुणनफल वाले क्वेश्चन में आप यहाँ पर अंडर रूट ले लेना, ठीक। अब ये क्यों ले रहे हैं मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि मैंने बोला कि एक a है और एक क्या है b है। इन दोनों की आयु इसकी x, इसकी 2x है और इसकी कितनी है 3x है। मैं ये बोलूँ आपको कि इन दोनों को जोड़ दो, इनका योग निकालो, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5x होगा, कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। मैंने बोला इनका डिफरेंस निकालो, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा आपके पास, 3x माइनस 2x कितना बचेगा, x बचेगा, ठीक। और फिर मैंने बोल दिया इनका गुणा निकालो आप, तो 2x इंटू 3x कितना हो जाएगा, 6x नहीं होगा, क्या होगा 6x क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। 2x गुणित 3x कर रहा हूँ तो कितना हो रहा है 6x स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो x में चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, योग में कोई चेंज नहीं हो रहा है, अंतर में कोई चेंज नहीं हो रहा, लेकिन गुणा में क्या हो रहा है, x में चेंज हो रहा है। अब यहाँ पर ये स्क्वायर हटाते तो अपन के आपको पता है क्या करते हैं, अंडर रूट लगाते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, अंडर रूट लगा रहे हैं, ठीक। तो जब भी आप गुणा वाले क्वेश्चन में ऐसा कभी वाकई में कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो आप यहाँ पर मान लेना कि 3x और कितना मान लो 2x, मतलब x मान सकते हो, आ रहा कि नहीं आ रहा है। या फिर आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि जब भी गुणा वाले क्वेश्चन हो तो क्या कर लेना, आप गुणा वाले क्वेश्चन में क्या कर सकते हो, अंडर रूट निकाल लेना बस, ठीक। तो ये अंडर रूट क्यों रखे समझ में आ रहा है ना, स्क्वायर है यहाँ पर तो अंडर रूट हटेगा, मतलब स्क्वायर हटेगा तो क्या आएगा, अंडर रूट आ जाएगा।
तो कितना आएगा आपके पास, 6 से काटेंगे 9 बार, और 9 किसका होता है, इसका रूट 3 का। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 3 आ गई है। क्या निकालना आपको, सुप्रिया की आयु निकालनी है, चंचल की निकालनी है। तो चंचल की आयु के लिए कितनी यूनिट है आपके पास, 3 यूनिट है। तो 3 और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 3 गुणित 3 कितना हो जाएगा, 9। और आपको पूछा है 4 वर्ष बाद की, तो 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगी, वो कितने साल की हो जाएगी, 13 साल की हो जाएगी। ठीक, इतना क्लियर हो गया। तो ये अंडर रूट समझ में आ गया आपको, स्क्वायर हटेगा इसलिए अंडर रूट आएगा। एक लास्ट और क्वेश्चन देख लेते हैं। सोनल व सोनम की आयु का अनुपात 2:5 है। यदि दोनों की आयु का गुणनफल 90 वर्ष हो तो दोनों की वर्तमान आयु क्या होगी। तो सोनम है और क्या है, सोनल है। दोनों की आयु का अनुपात कितना है, 2:5 है, और दोनों का गुणनफल कितना दे रखा है आपको, 90। तो आपस गुणनफल बराबर क्या होगा, गुणनफल के दोनों का गुणनफल कितना होगा, 5 गुणित 2 कितना हो जाएगा, 10। जोड़ मत देना गलती से। तो यहाँ पर गुणनफल कितना आ गया आपके पास, 10 आ गया, और उन्होंने कितना दे रखा है, 90। तो गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, गुणनफल के। अब यहाँ पर गुणनफल वाले क्वेश्चन में क्या लेना है आपको, अंडर रूट लेना है। क्यों लेना है, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट आएगा। ठीक, या फिर आप इसको 2x और 5x मान लो, तो मल्टीप्लिकेशन होगा तो ऑटोमेटिक कितना आएगा, 10x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, क्या निकालना आपको, दोनों की आयु का योग क्या होगा ये निकालना है। ठीक, तो योग निकालना है किसकी, सोनम और सोनल, दोनों की आयु का योग। तो यहाँ पर हम ऐसा नहीं निकालेंगे कि दोनों की आयु अलग निकालें, डायरेक्ट हम क्या निकाल सकते हैं, योग निकाल सकते हैं। दोनों का वर्तमान योग कितना आ रहा है, 5 और 2 कितना हो रहा है, 7 आ रहा है। मतलब कितना निकाल लेंगे हम, 7 निकालेंगे। तो 0 से 0 कटेंगे, और अंडर रूट 9 किसका वैल्यू हो जाएगी, 3 की। 9 किसका हो जाएगा, 3, और 3 गुणित 7 कितना आ जाएगा, 21 वर्ष। तो दोनों की आयु का योग कितना आ जाएगा, 21 वर्ष। या फिर हम क्या निकाल सकते हैं, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 3 की। तो 3 गुणित 2 कितना हो जाएगा, 6, और 3 गुणित 5 कितना हो जाएगा, 15। 15 और 6 तो भी कितना हो जाएगा, 21। पर इतना टाइम वेस्ट क्यों करना है, आपको समझ में आ रहा है कि योग दोनों कितना हो रहा है, 7 हो रहा है, तो बस 7 निकाल लिया। ठीक, तो ये बस बेसिक क्लास थी आज की। इसमें कुछ और आगे हम देखेंगे अगली क्लास में। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।